हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। लास्ट क्लास हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट में देखा था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, स्पीड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज इस क्लास में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ distance, displacement, velocity and acceleration, these can be calculated by using graphs। ये देखेंगे हम आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ग्राफ्स से हमें सबसे पहले क्या समझ में आता है? ग्राफ्स बेसिकली एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, और इधर नेगेटिव एक्स होगा और इधर नेगेटिव वाई, ठीक है। तो ग्राफ में कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है ये सब आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। इस क्लास में हम देखेंगे दो टाइप ऑफ ग्राफ। इस क्लास में हम टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखेंगे। एक देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये दो टाइप ऑफ ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं जिसमें बेसिकली दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। एक होगा स्लोप और दूसरा एरिया। तो दो टाइप के ग्राफ्स को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो कि होगा स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया का क्या मतलब है ये हम अभी समझेंगे धीरे धीरे। पहले स्लोप से क्या पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ये देखेंगे। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप से क्या पता चलेगा ये देखेंगे। उसी तरह एरिया से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया से क्या पता चलेगा ये देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया से क्या पता चलेगा ये देखेंगे। बेसिकली ग्राफ का इतना कॉन्सेप्ट हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन किसी एक तरफ कितना इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन, मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन या स्टीपनेस को हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप इज द measurement of inclination और steepness of any line। मतलब कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है या वो कितना स्टीप है, दैट इज स्लोप। जैसे ये ग्राफ है और इसमें हम एक ये लाइन ड्रॉ की है, ओके। तो इस लाइन का स्लोप क्या है वो ये बताएगा। वो कैसे पता करेंगे? वो बताएगा कि ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। स्लोप क्या बताएगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है। अब वो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्लोप का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, वो होता है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा क्या होता है? tan ऑफ थीटा का मतलब आप लोग अपने 10th क्लास में पढ़ोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 हम लोग देखते हैं बेसिक, जो है साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा। तो यही tan ऑफ थीटा जो है वो स्लोप बताता है। अब ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको समझते हैं। ये एक है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है, दिस साइड एंड दिस साइड। जो ये नीचे वाला साइड होता है इसको मानते हैं ए, बी एंड सी। ये जो नीचे वाला साइड होता है इसको कहते हैं बेस। ये जो स्टैंडिंग साइड होता है ये, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो स्लैंटिंग साइड होता है ना, इसे कहा जाता है हाइपोटेनियस। ये जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो उस पर हमें नहीं जाना, हमें बस समझना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है।
अब tan थीटा हमें निकालना है, तो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होता है tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब अगर हम परपेंडिकुलर का और बेस का लेंथ निकाल देंगे तो tan ऑफ दिस थीटा, ये वाले थीटा का, ठीक है, ये बेस के साथ एंगल बना रहा है, तो इस tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जब भी हमें स्लोप निकालना होगा तो हम उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि किसी भी लाइन का हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक पहले ड्रॉ करते हैं, ये इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, ये ओ ये ए, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। क्या करते हैं स्लोप निकालने के लिए, सबसे पहले जिस पॉइंट के अलोंग हमें स्लोप निकालना है उस पॉइंट के अलोंग हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, और ये इस पॉइंट से, ठीक है। उसी तरह फिर दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसको मानते हैं m, इसको मानते हैं n। अब हमने क्या बताया था, स्लोप का होता है tan थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर बाय बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट है x और y। अगर इसका कोऑर्डिनेट x और y है तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, अलोंग द x एक्सिस कितना है x, तो ये x होगा। और उसी तरह अलोंग द y एक्सिस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा y। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये है जिसका डिस्टेंस कितना है y। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन, और बेस क्या है ये जिसका डिस्टेंस x। तो tan थीटा बेसिकली क्या हो गया y अपॉन x, ठीक है। एक और टाइप से समझते हैं, एक और टाइप से समझते हैं। इसमें क्या होगा, ऐसे वो हो गया कि एक पॉइंट के अलोंग हमें स्लोप निकालना है। अगर एक ग्राफ ऐसे दिया रहे, ठीक है, और इसका स्लोप हमें निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के अलोंग, ये ए से बी, इस पॉइंट के अलोंग स्लोप निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है दोनों एक्सिस के अलोंग। तो इसके अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों पॉइंट्स से, और y एक्सिस के अलोंग भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए दोनों पॉइंट से, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं तो हमें निकालना, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या ये बनेगा, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये थीटा निकालना है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के लिए ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो लेंथ है ये बेस है, यही है। तो हमें इस पॉइंट, इसको m मानते हैं इस पॉइंट को, तो हमें bm अपॉन am निकालना है। मतलब tan थीटा इसमें क्या होगा, bm अपॉन am, हमें ये वैल्यू निकालना है। अब bm अपॉन am कैसे निकालेंगे, ये bm लेंथ कितना होगा हमें ये निकालना है, ठीक है। तो चलो ये bm लेंथ निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमें परपेंडिकुलर अगर निकालना होगा तो हमें y एक्सिस का पॉइंट देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट कितना है y1 और यहाँ पर पॉइंट कितना है y2। तो ये जो पूरा लेंथ होगा ये है y2 और ये है y1। तो इतना जो ये लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होगा ना। इतना पूरा लेंथ है y2 और इतना लेंथ है y1, तो इतना लेंथ इतना माइनस इतना कर देंगे तो हो जाएगा। अब ठीक है,
अब हम एक्स एक्सिस वाला बेस निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके, नाउ बेस निकालते हैं। तो बेस में यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, x2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, x1। तो उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो इसका बेस क्या आ गया, x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर क्या आ गया, y2 माइनस y1। तो tan थीटा क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आएगा tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप कभी भी निकालने बोला जाएगा तो स्लोप के लिए हम tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये tan थीटा एक्चुअली है क्या, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे और उसके बाद तो हमेशा आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ्स की। ग्राफ्स में जैसे सबसे पहला जो हम ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला जो ग्राफ देखेंगे हम वो देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा जो टाइप ऑफ ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, दो टाइप ऑफ ग्राफ देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब होता है कि इसमें डिस्टेंस बताता है कि कितना एक बॉडी कवर कर रहा है, हाउ मच अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन सम अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे ये है अगर एक ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली बताता क्या है, हाउ मच अ बॉडी covers in some amount of time। ठीक है, ये ग्राफ क्या बताता है कि हाउ मच अ बॉडी कवर्स इन सम अमाउंट ऑफ टाइम, और बताता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। तो हम प्रीवियस क्लास में वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़े थे, राइट। वेलोसिटी क्या होता है पढ़े थे। तो हमें बताइए आप कि डिस्टेंस, ओके लीव डिस्टेंस, लेट्स मेक इट डिस्प्लेसमेंट ओनली। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही बता रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्चुअली होता क्या है, वेलोसिटी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, राइट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, जैसे ये है, ठीक है, और ये इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है ये मैं बताऊंगी अभी आगे। तो ये अगर ये कोई ग्राफ है और ये क्या है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। और हम हमेशा क्या करेंगे, टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में लेंगे। उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे लेंगे। चलो ठीक है, अभी सब सारे बुक्स वगैरह में ऐसे दिया रहता है तो हम अभी ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट ए पे हमें इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप निकालते हैं इस पॉइंट ए पे, ये है 10 और ये है 5 सेकेंड, 10 मीटर इन 5 सेकेंड, यही है एक्चुअली। इसके लिए हम अगर स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, तो इसके लिए स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्या होता है, y अपॉन x, यही होता है ना tan थीटा। ठीक है,
स्लोप क्या होता है y/x जो कि tan थीटा है। तो इसके लिए हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो y एक्सिस में क्या है, यहाँ 10 तक गया है, तो इसका ये जो पूरा लेंथ होगा ये कितना होगा 10, और x एक्सिस में कितना है 5, तो ये जो पूरा लेंथ क्या है वो क्या होगा 5, तो ये 2। तो ये जो 2 है ये क्या फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, ये 2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये है डिस्प्लेसमेंट, इतना वो डिस्प्लेस हुआ, और कितने टाइम में हुआ, इतने टाइम में 5 सेकेंड में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये जो 2 है ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, और इसका यूनिट क्या होगा, जो वेलोसिटी का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या पता चला कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप क्या बताता है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या बताता है, वो वेलोसिटी बताता है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा कुछ कुछ केसेस है, वो केसेस देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, ये कैसे होगा ये। चलिए कुछ पॉइंट्स को लेते हैं। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम इन मीटर इन सेकेंड। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है 1 2 3 4, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है, ये जो सिनेरियो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है कि ये किस पर है, रेस्ट पर है। टाइम बढ़ता जा रहा है पर बॉडी वहीं का वहीं है। अगर बॉडी 10 मीटर के डिस्टेंस में है तो वो 10 मीटर में ही है, वो अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये बॉडी किस पर है, रेस्ट पे। तो अगर हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, इसी में प्लॉट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है 5, और यहाँ पर है सॉरी यहाँ पर है 10, यहाँ है 5, यहाँ है 10, यहाँ है 15, यहाँ है 20। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। t=1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, 0। ऐसे ही हम लोग प्लॉट करते हैं, यहाँ है 10 में। t=2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, 10 पर ही। तो t=2 में डिस्प्लेसमेंट इज एट 10 ओनली। फिर t=3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, 10। तो एट t=3 डिस्प्लेसमेंट इज एट 10। t=4 में भी कहाँ है, ये। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, है ना। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उससे हमें पता चल रहा है कि द ग्राफ इज a straight line parallel to time axis, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, अब इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो चलो स्लोप निकालते हैं। स्लोप यानी क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा इस बॉडी का, जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो इससे क्या निकलेगा, स्लोप क्या होता है y/x। y एक्सिस यहाँ पे कितना है, 10 है। चेंज इन y देखते हैं, यहाँ से यहाँ, इसका स्लोप निकाल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे कितना है 10, और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 10 है। और x कितना है, 4 से कहाँ तक आ रहा है, 0 तक। 4 - 0, ओके 4 - 1, सॉरी 1 से देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिखा रहे हैं। तो 10 - 10 0/3 यानी 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। वो मूव ही नहीं कर रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा ही नहीं। तो
जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, और उसका जो स्लोप होगा y/x, इसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यही है, और बेस क्या है? ये है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम कोई 2 पॉइंट को कंसिडर करें तो 2 पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव 10 - 10/4 - 1 0/3 विच इज 0, तो स्लोप क्या हो गया? 0, मतलब उसका वेलोसिटी 0। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा? इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स को लेते हैं। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 15 मीटर, 4 सेकेंड में 20 मीटर, तभी होगा ना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर 1 सेकेंड जैसे वो बढ़ता जा रहा है वो 5-5 मीटर कवर करता जा रहा है, तो यही हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इसको हम यहाँ प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर प्लॉट करते हैं 5 10 15 20 25। ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब इन पॉइंट्स को वहाँ प्लॉट करते हैं। t=1 में 5 मीटर यहाँ। ठीक है, फिर क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। t=2 सेकेंड में 10 मीटर यहाँ। ठीक है, फिर क्या है, t=3 सेकेंड में 15 मीटर ये होगा। फिर t=4 सेकेंड में 20 मीटर। ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये तो हैंड ड्रॉन है इसीलिए इसको स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन टाइप का ही बनेगा। ठीक है, तो ये जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो किस टाइप का लाइन आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा विच इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टुवर्ड्स, किधर इंक्लाइंड होता है? टाइम एक्सिस पर। ठीक है, टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड रहता है। स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है और टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड रहता है। अब हमें क्या निकालना है? इसका स्लोप। चलो स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप निकालते हैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी बताता है स्लोप, जो कि होता है y/x, और ये tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं y/x। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये y कितना है? 20, और ये x कितना है? 4, तो कितना आ गया? 5। तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? इस बॉडी का वेलोसिटी आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक क्लियर है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा विच इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस, और उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? y/x करके हम लोग स्लोप निकाल देंगे। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विथ वेरिएबल वेलोसिटी। जब वेरिएबल वेलोसिटी हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि इसमें इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा। इसमें टाइम इंटरवल तो इक्वल रहेगा लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अनइक्वल होगा हर इंटरवल में। ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को हम थोड़ा अगर एनालाइज करते हैं तो क्या पता चल रहा है? ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड है, फिर यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, और फिर यहाँ 5 10 15
2025, ठीक है। अब पहले 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो सिर्फ कितना हुआ, सिर्फ इतना हुआ, ठीक है। फिर दूसरे 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ तक आया, ठीक है। तीसरे 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना आ रहा है यहाँ तक। फिर चौथे 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा है, अचानक से बढ़ गया, इतना आ गया। इसमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ को देखने से क्या पता चल पा रहा है, इस ग्राफ को देखने से ये पता चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है हर इंटरवल में। अगर वो इक्वल रहता तो वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता, यहाँ पे अनइक्वल है इसीलिए वेरिएबल वेलोसिटी हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। अब इसमें एक चीज़ और क्या पता चल रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ नहीं हो रहा है कहीं भी नहीं। कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है वो अलग चीज़ है, लेकिन वेलोसिटी कम्प्लीटली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मतलब हर जगह का वेलोसिटी अलग है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो थोड़ा सोचिए और बताइए कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओनली लेकिन डिक्रीजिंग में, उसका ग्राफ कैसा होगा। तो उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो वो थोड़ा इस टाइप का कुछ होगा। इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग में वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रहा है। तो वो ये किस में हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये है हो गया नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब रहा बात स्लोप का, तो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप हम लोग ऐसे, जैसे पहले जितने भी ग्राफ्स आए उसमें हम स्लोप कैसे निकाले, स्लोप हम सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता था, थीटा एंगल होता था, उसमें परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब y/x करके हम स्लोप निकाल देते थे tan थीटा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएगा जो कि इस स्लोप से होते हुए जाए, इस ऐसा टाइप का स्लोप है इसमें, ठीक है। इसमें मोशन इस टाइप का है, तो इस मोशन से होते हुए कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के ग्राफ का हम जब स्लोप निकालते हैं तो उसमें हम लोग 2 नियरेस्ट पॉइंट लेते हैं, और वो जो होता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री टाइप का बनाता है। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट लिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा, और ये बहुत ही क्लोज पॉइंट होता है, बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट होता है, मतलब टेंड्स टू 0 समझ लो वैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा वो हम ऐसे पॉइंट एक किसी एक इंस्टेंट का निकाल सकते हैं, किसी एक पॉइंट का। तो इसमें जो वेलोसिटी आता है वो वेलोसिटी आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस टाइप के ग्राफ में जो स्लोप आता है वो किस टाइप का वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एट दैट इंस्टेंट ओनली उसका वो वेलोसिटी होगा। और फिर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। जब आप लोग 11th 12th में जाओगे तो देखोगे कि इस तरह के ग्राफ का स्लोप हम लोग बाय इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विथ वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होता है विथ इंक्रीजिंग स्पीड, और डिक्रीजिंग स्पीड में क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग स्पीड में ग्राफ ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है, हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पहला तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि पैरेलल होता है टाइम एक्सिस से, ठीक है। ऐसा बना था ना ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी यानी जो कि रेस्ट पे है, जो मूव नहीं कर रहा, तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन होता है विच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ऐसे होता है। ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो एसटी ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है। तो अब ये सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता, अगर ऐसा ऐसा भी दिया हुआ है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है। अगर किसी और टाइप का कर्व दे दिया है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइप का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। चौथा क्या पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। मतलब एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या बताता है, वो बताता है वेलोसिटी। ओके, ये चारों पॉइंट्स क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही होता है जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है कि वो बताएगा वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, इधर टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम एक्सिस और ये मीटर पर सेकेंड। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में और टाइम है सेकेंड में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑब्वियसली, है ना। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो रहा है मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो बनाते हैं, जैसे टाइम 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। तो उस तरीके में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलो अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को उस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 1 सेकेंड पे 5 मीटर, ये 5 मीटर है कब, 1 सेकेंड पे। फिर 2 सेकेंड में भी कहाँ है, 5 मीटर में ही है। 3 सेकेंड में कहाँ है, 5 मीटर में ही है। 4 सेकेंड में कहाँ है, 5 मीटर में ही है, ठीक है। तो जब हम इस सारे डॉट्स को जॉइन करेंगे तो क्या कैसा मिल रहा है हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि कैसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमें क्या मिलेगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। अब हम अगर इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप का क्या मतलब था, स्लोप था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही था ना, y अपॉन एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही था, y एक्सिस में बनाते थे और टाइम को x एक्सिस में, तो y अपॉन एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होगा ये भी क्या होगा, y अपॉन एक्स ही होगा। और इसमें y एक्सिस पे हम क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी, और x एक्सिस में क्या बना रहे हैं, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, यस, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है हमें, वो उस बॉडी का एक्सीलरेशन बताता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये है, ये ग्राफ है,
इसका हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, चेंज इन एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, ये भी बोल सकते हैं, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम बोल सकते हैं। अब इसमें चेंज इन एक्सेलरेशन अगर हम निकाल रहे हैं, मान ले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज क्या, ये क्या है, यही तो है एक्सीलरेशन और यही तो है स्लोप और यही तो है tan थीटा, ये ठीक है। तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो 5 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1, 0/3, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का SI यूनिट। तो इसमें हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या पता चला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, ये तो हमें पता ही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, जो कि हमें पता है ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट, फिर है इफ़ द बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है, ठीक है। तो हम फिर से इसमें कुछ पॉइंट्स लेंगे, ये है वेलोसिटी जो कि होगा मीटर पर सेकंड में, और ये है टाइम जो कि होगा सेकंड में। एक्स एक्सिस में हम टाइम बताएंगे, वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी बताएंगे, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा है। चलो ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा है का क्या मतलब है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। 1 में वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। 2 में वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 3 में वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। 4 में वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली ऐसे ही तो चेंज करेगा, हर एक सेकेंड में 5-5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ हो गया 1 2, थोड़ा सा हम लोग इक्वल इंटरवल लेने का कोशिश करते हैं ताकि ग्राफ अच्छा बन सके, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और इधर हो गया 5, इधर हो गया 10, इधर हो गया 15, इधर हो गया 20, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। चलो, पहला सेकंड में 5 में है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ होगा, ठीक है। दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ होगा। तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ होगा। फिर चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ होगा। अब इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कैसा लाइन मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला जो टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड है। तो इससे क्या पता चला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब कि उसमें जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करेगा, हर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट में वो इंक्रीज़ करेगा। तो इसका ग्राफ होगा कैसा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस नहीं लिख सकते हम, एक्स एक्सिस इसलिए नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि
अगर हम टाइम उधर ले लिए तो क्या वो इधर इंक्लाइंड करेगा? नहीं, वो उधर तब इंक्लाइंड करेगा। ठीक है, तो टाइम एक्सिस लिखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्लोप निकालते हैं। स्लोप इज y अपॉन x विच गिव्स व्हाट? विच गिव्स एक्सेलरेशन। यस, तो y इधर क्या है? इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये उसका स्लोप है, तो ये हमें निकालना है। तो y क्या है? 20 और x क्या है? 4, तो ये हो गया 5। तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्लोप क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वो से स्पीड से वो इंक्रीज़ कर रहा है अपना, इतने एक्सेलरेशन से वो अपना स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। जब रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होगा तो बस इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, उसका मूवमेंट उस वक्त इस तरह रहेगा, उसका इनिशियल पोजीशन इधर रहेगा, फाइनल पोजीशन आके ज़ीरो में चला जाएगा, या फिर इनिशियली वेलोसिटी उसका कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी उसका ज़ीरो तक जाएगा। ठीक है, रिटार्डेशन में तो यही होता है, इनिशियली उसका वेलोसिटी होता है, फिर धीरे 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 करके उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, तो वही होगा। ठीक है, तो इसका पाथ उल्टा हो जाएगा, तो उसका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप आएगा। ऑब्वियसली जब हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप, लेकिन जब हम ऐसे आ रहे हैं इस वाले पाथ से, तो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ऐसा मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है यूनिफॉर्म, ये वी ग्राफ है। ओके, यहाँ एक्सीलरेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिटार्डेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब दो चीज़ निकाला जाता है कोई भी ग्राफ में, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसमें हम एरिया अगर निकालेंगे, दो चीज़ क्या निकाला जा रहा है? एक निकाला जा रहा है स्लोप, दूसरा निकाला जा रहा है एरिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया निकालते हैं तो उससे हमें किसी भी तरीके का कोई भी क्वांटिटी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मान लो ऐसे कोई बॉडी मूव हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो इसका एरिया, उस ग्राफ का एरिया निकालने का क्या मतलब हुआ कि वो ग्राफ, वो लाइन के अंडर जितना भी पार्ट आ रहा है उसका एरिया निकालना। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसमें क्या है? x है, और हाइट क्या है? y है। तो बेसिकली 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये जो x है वो क्या है? टाइम है। 1/2 इंटू टाइम इंटू वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, y है डिस्प्लेसमेंट। अब हमें एक फार्मूला तो पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम से क्या हमें किसी भी तरीके का कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल पा रहा है? अगर हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है? नहीं। तो मतलब इसका ये वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम ST ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया नहीं निकालते, क्योंकि उसका कुछ मतलब ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू मिलता ही नहीं है, तो वो ख़त्म, कैंसिल। ओके, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या मिलता है? एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो, ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है v, ये है t। हम इसका निकालेंगे एरिया। ठीक है, कुछ एरिया आएगा। एरिया ऑफ क्या होता है? एरिया, ये मान लेते हैं y है और यहाँ x है। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वाई इंटू एक्स ही होगा। ठीक है, 1/2 इंटू वाई इंटू एक्स होगा। अब ये y क्या बता रहा है? वेलोसिटी। तो 1/2 इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है हमें? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है? हमें डिस्प्लेसमेंट देता है।
तो जब हम एरिया निकालेंगे ऑफ वीटी ग्राफ तो हमें क्या मिलेगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी क्लियर है। अब कुछ कंक्लूजन है जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बता सकते हैं। पहला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो वीटी ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा बना था, ये वीटी कर्व था, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इस टाइप का कर्व बना था। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वीटी कर्व कैसा था? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वीटी कर्व ऐसा था जो कि एक स्ट्रेट लाइन था इंक्लाइन टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस। ठीक है, फिर है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वीटी कर्व ही होगा, किसी टाइप का कर्व होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा, किसी भी टाइप का कर्व होगा। देन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वो एक्सीलरेशन देता है। ये जो स्लोप रहता है ये हमें क्या बताता है? ये एक्सीलरेशन। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और इसके अंदर का जो एरिया होता है ये क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारा कंक्लूजन्स है वीटी कर्व का। आई होप आपको ग्राफ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन बिलो। ये ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट? 3 सेकेंड में। पहला फर्स्ट 2 सेकेंड्स बिटवीन 2 and 10th सेकेंड, और थर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि एक पैसेंजर है, लिफ्ट पर है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। पहले 2 सेकेंड के लिए हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहला है फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होता है? y अपॉन x, जो कि क्या है? स्लोप। हम स्लोप अगर निकाल देंगे फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए, जो कि ये है इतना, तो इसका जो स्लोप अगर हम निकाल देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा एक्सीलरेशन, और वही हमें निकालना है। तो फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स y एक्सिस कितना है? 4.6, और x में कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2.3। तो एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड इज 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेकेंड एंड 10th सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर 10th सेकेंड यहाँ तक का हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो हमने देखा था कि वीटी कर्व में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस कब होता है? जब उसका एक्सीलरेशन 0 होता है, यानी जब उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, तो उसका लाइन क्या होता है? उसका लाइन स्ट्रेट होता है। तो इसमें तो हम सीधा ही बोल सकते हैं कि सिंस द वीटी कर्व बिटवीन 2 सेकेंड एंड 10th सेकेंड is a straight line parallel to x-axis. So its acceleration is 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका कुछ क्या होगा? एक्सीलरेशन तो होगा ही नहीं, है ना, उसका एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड के लिए हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। लास्ट 2 सेकेंड के लिए मतलब ये 10 से 12 तक। तो देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम लास्ट 2 सेकेंड के लिए देखेंगे एक्सीलरेशन यानी स्लोप, यानी y अपॉन x।
या फिर हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 इसमें क्या है 12 माइनस y1 सॉरी y2 क्या है 0 और y1 क्या है ये 4.6 और x2 क्या है 12 माइनस x1 क्या है x2 क्या है 12 और x1 क्या है 10। तो माइनस 4.6 अपॉन 2, तो ये माइनस 2.3। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है माइनस 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ये क्या है रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी शोन बिलो फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मतलब वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसको देख के और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो ओ ए में किस टाइप का मोशन आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। देखो स्पीड टाइम ग्राफ है और एक स्ट्रेट लाइन है जो इंक्लाइन टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस है, तो इससे ये क्या पता चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ से ही हमें देख के समझना है और वन वर्ड में आंसर करना है। ठीक है, तो ये किस टाइप का मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर ए बी, ए से बी तक का मोशन किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से बी तक का कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। देन बी से सी किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है ना, बी से सी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर एक्सीलरेशन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब इस बॉडी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डी को सॉल्व करते हैं। एक्सीलरेशन यानी ओ से ए तक, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ओ से ए तक का होगा जो कि होगा y अपॉन एक्स, जो कि क्या है स्लोप भी है। तो y इसमें क्या है ये 6 है और x कितना है 4, तो 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6/4 तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन उधर हो रहा है तो रिटार्डेशन कैलकुलेट करते हैं। रिटार्डेशन कहाँ से होगा बी से सी तक, तो इसमें कैसा स्लोप होगा नेगेटिव स्लोप होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं y2 माइनस y1, यहाँ y2 है 0 और y1 है 6, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 6 और x2 कितना है 16 और x1 कितना है 10, 16 माइनस 10 तो -6/6 तो -1। तो रिटार्डेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन लिखेंगे तब लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर एक्सीलरेशन बोल रहा है तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो रिटार्डेशन बस पूछा है तो हम सिर्फ लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जब वो गया तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल मतलब ए से बी के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी इज एरिया अंडर ए बी। तो ये कैसा एक शेप है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई यानी
10 में 4 गया तो 6 इंटू वाई कितना है 6, 36 और यूनिट मीटर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन है कि द गिवन फिगर शोज एसटी ग्राफ ऑफ टू व्हीकल्स। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दो व्हीकल का एक ग्राफ बताया हुआ है। विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर, कौन सा व्हीकल फास्टर मूव कर रहा है, कौन सा व्हीकल का स्पीड ज़्यादा है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसटी ग्राफ में ये जो स्लोप होता है वो उसको स्पीड बताता है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या है, tan थीटा का वैल्यू ज़्यादा होना। तो जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो यहाँ का डिग्री और यहाँ का डिग्री में आप बताइए कौन सा डिग्री ज़्यादा है, किसका एंगल ज़्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली ए का। तो ए इज फास्टर देन बी, बस सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है। इन ईच केस व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नो अबाउट द एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये एसटी ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इससे एक्सीलरेशन के बारे में क्या पता चल रहा है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। एसटी ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो टाइम एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड रहता है, उसका जो वेलोसिटी होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन 0। उसी तरह इसमें क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्मली ही डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी कैसा डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें पहली बात एक्सीलरेशन नहीं होता, अगर इसमें होता भी तो रिटार्डेशन होता, लेकिन जो भी होता 0। ठीक है, अब ये थर्ड ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि ये जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ को हमने पहले भी देखा था कि इस टाइप का ग्राफ ये किस टाइप का वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है या वेलोसिटी घट रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी जब डिक्रीजिंग होगा तो उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे करके घटता जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा, उसका एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव। ठीक है, फिर ये है नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप का ग्राफ है, ये भी क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है। मतलब एक्सेलरेशन का कुछ तो वैल्यू आएगा, वो कैसा वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ। इसमें वेलोसिटी कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल मूव्स ऑन अ स्मूथ फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। एक बॉल है, एक स्मूथ फ्लोर में मूव कर रहा है, विथ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। At t equal to 6, the ball hits the wall and comes back along the same line to the starting point with the same speed. देखो इसका हमें करना क्या है, VT ग्राफ बनाना है। इसका VT ग्राफ हम बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो मूव कर रहा है। एक बॉल है, मान लो यहाँ पे है 10 और ये 6 सेकेंड तक, यहाँ मान लेते हैं है 6, ठीक है, और 6 सेकेंड तक वो मूव किया 10 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड से, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिर t इक्वल टू 6 सेकेंड में क्या हो रहा है, द बॉल हिट्स द वॉल। ये वॉल है 6 पे, ये एक वॉल है। ठीक है, 6 सेकेंड पर एक वॉल हिट किया बॉल और अलोंग द सेम लाइन वो रिटर्न बैक हो गया है।
विद द सेम स्पीड। तो इसका वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एक बॉल है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 6 सेकेंड पर हिट किया और उसी लाइन से वापस आ गया, तो इसका वीटी ग्राफ ऐसा है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही वो हिट किया और वापस उसी स्पीड से आया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। एंड द टोटल, ड्रॉ वीटी ग्राफ एंड यूज इट टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसका हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी एरिया अंडर दिस कर्व, इसको मानते हैं ओ ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है। चलो, तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे हम इसका तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ए बी सी डी मतलब ये कैसा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी एक्स इंटू वाई। अब इसका एक्स क्या है 6 और वाई क्या है 10, तो 6 10 जा 60 मीटर। ये हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसका पाथ कैसा है, यहाँ तो गया लेकिन वो वापस इधर आ गया, है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे इसका जो पोजीशन है वो 0 ही है। तो अगर हम निकालेंगे x इंटू वाई से तो ये तो 0 होगा और ये 10 होगा, तो 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0 और डिस्टेंस हो जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है सब कुछ बढ़िया से। चलो, आई होप आज का ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन and do subscribe Medha Guru for such amazing contents.